लोकसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी के अजमेर लोकसभा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के कार्यालय का आज विधिवत पूजा अर्चना के बाद उद्घाटन किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा के साथ लोकसभा प्रभारी जितेंद्र गोठवाल, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बडाना भी मौजूद रहे। इसके साथ ही जिले के विधायक व जनप्रतिनिधि, संगठन पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सभी को एकजुट होकर मैदान में उतरने का आह्वान किया गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि एक बार फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसमें अजमेर सांसद की भी योगदान रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीतेगी तो देश में 400 पार के साथ सरकार बनाएगी। इस प्रकार सभी अपने अपने विचार व्यक्त किए और अपनी अपनी जीत का दावा किया। था हमारे सांसद जी भागीरथ चौधरी जी जिनको प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और उनका कार्यालय उद्घाटन था। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और अब आगे सब लोग लगे हुए हैं चुनाव में, और सब लोग जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम सारी सीटों पर अच्छी जीत हासिल करें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है और मोदी जी और भागीरथ जी को इस बार बहुत अच्छे वोटों से हम लोग लोकसभा भेजने वाले हैं, और ना केवल भागीरथ जी को ही लेकिन सभी 2525 सांसदों को। वो है वो हम जी प्रत्याशी ने कुछ उल्टा सीधा बोला है, अभी मैंने वीडियो देखी है। उन्होंने कार्यक्रम में मोदी जी के लिए बहुत उनका अपमान किया है, तो इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश के, और इस तरह की भाषा उनको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इंडिया अलायंस कौन सी अलायंस है? कोई अलायंस ही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि तोड़ फोड़ के आप इधर से भी ले लो, उधर से भी ले लो, क्योंकि आप चाहते, आपको पता है कि अपने बलबूते पे तो आप सरकार बना ही नहीं सकते ना, आपके ये प्रत्याशी कहीं से भी जीत के करीब हैं, तो ये वो कोशिश कर रहे हैं। चलो करें। वो तो जेल में है, बाकी और भाजपा में आने वाले कोई और है जिसका कोई भी धरातल नहीं है, जो या तो जेल में जाएं या फिर भाजपा में जेल में जाएं। मैंने कहा इनकी अलायंस के मुख्यमंत्री देख लिया आपने कि या तो जेल में है या उन पे केसेस हैं, ये तो कोई अच्छी बात थोड़ी। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कब कहा? मैंने नहीं कहा। आप पता नहीं अपने आप ही बोल रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा इनके जो गठबंधन है उसमें ज्यादातर नेता भी, मुख्यमंत्री भी अभी या तो जेल में है या फिर उनके ऊपर इतने सारे भ्रष्टाचार के इल्जाम हैं, केसेस हैं, तो ये तो कोई अच्छा थोड़ी होता। उद्घाटन के बाद से ऐसा माना जाता है कि चुनाव का काम प्रारंभ हो गया, और ये चुनाव कार्यालय ऐसी शुभ घड़ी में और ऐसे शुभ हाथों से प्रारंभ हुआ है। भगवान की पूजा अर्चना करके हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। हमारे पहले भी राम कार्य सिद्ध करते आए हैं, और निश्चित तौर पर आज इस उद्घाटन के साथ हमारा अजमेर लोकसभा का बुगल बज गया, और निश्चित तौर पर भगवान हमें चुनाव जिताएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सर, कांग्रेस काफी दिग्गज नेता माने जा रहे हैं कि रामचंद्र चौधरी मैदान में, क्या लगता है? देखिए, ये आपका आकलन है और कांग्रेस का आकलन है। हमारे आकलन में सबसे कमजोर प्रत्याशी कांग्रेस के हैं। क्या आधार क्या लेके चल रहे हैं सर जीत का? देखिए, हमारे सांसद महोदय ने पिछले 10 सालों में लगातार जो विकास कार्य किए, और पिछले 3 महीनों में हमारी राज्य सरकार, भजन सरकार ने जो विकास कार्य किए, निश्चित तौर पर उसके दम पर हम लोग चुनाव में आए हैं, और हम 100% अजमेर की सीट पहले से अधिक मार्जिन से जीत कर जाने वाले हैं। लोकसभा क्षेत्र के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे इसमें राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी भी पधारे, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण पधारे, अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायकगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी कार्यकर्तागण पधारे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2019 में 4,16,000 कुछ वोटों से जनता ने और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर मुझे आशीर्वाद देके राजस्थान के इस अजमेर लोकसभा क्षेत्र से मुझे विजय बनाकर भेजा था। अब की बार 6 लाख के वोटों से ऊपर से यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता के बलबूते पर आशीर्वाद मुझे मिलेगा, और जीतकर फिर संसद में मैं जाऊंगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं वो ऐतिहासिक काम हुए हैं, और राजस्थान में हमारी 3 महीने की सरकार
जन कल्याणकारी सरकार, चाहे ERCP का मामला हो, चाहे किसान सम्मान निधि का मामला हो, चाहे गैस सिलेंडर में 450 रुपए करने का मामला हो, चाहे डीजल पेट्रोल के दाम घटाने का मामला हो, चाहे युवाओं जो पेपर लीक में जो युवाओं के साथ कुटारघात हुआ था पूर्व की सरकार में, उस कलंक को मिटाने के लिए एक कड़ी कानून लाए हैं। इसलिए हमारी भजनलाल जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार और यहाँ अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जो पिछले 2019 से 24 में जो काम हुए हैं, इसके बलबूते पर जनता हमें आशीर्वाद देगी और हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, हमारे शीर्ष नेतृत्व के बलबूते पर भारी मतों से अजमेर लोकसभा क्षेत्र से जीत के मुझे आशीर्वाद देंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ